तो देखिए वो डी गैंग जिसके बारे में ये कहा जाता रहा है, जिसके बारे में माना जाता रहा है कि पूरी तरह से इसे खत्म कर दिया गया मुंबई से, लेकिन अब एनआईए की छापेमारी जो खुलासा हो रहा है ये बता रहा है कि ऐसे खुद को एक बार फिर से एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे डी कंपनी का जो चेहरा है वो बदला है। डी कंपनी का चेहरा बदला है। जो पहले की पुरानी तस्वीर है और जो अब की नई तस्वीर है, नाम के साथ आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको होता है छोटा शकील। जी हां, छोटा शकील, क्योंकि कहा जा रहा है कि दाऊद और छोटा शकील के संपर्क में ये लोग हैं जो कि सिंडिकेट के तौर पर काम कर रहे हैं, खुद को एक्टिव कर रहे हैं डी गैंग के अंडर। तो इसमें नाम है छोटा शकील का। पुरानी तस्वीर आप यहां पर देखिए, पुरानी तस्वीर जो पहले की है वो कुछ ऐसी है और अब की, क्योंकि आप समझिए कि कई साल हो गए। 93 में जब सीरियल धमाके हुए थे तो 30 साल के आसपास हो गया। तो पहले और अब में कितना अंतर आ गया है। अब की जो नई तस्वीर, ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। है वो अब आपके सामने है छोटा शकील की। और कितना इनाम रखा गया है, 20 लाख रुपए का जो इनाम है वो छोटा शकील पर रखा गया है। और कौन से वो लोग हैं जो कि इसमें काफी एक्टिव है। अगला नाम है हाजी अनीस उर्फ अनीस इब्राहिम शेख का। पुरानी तस्वीर आप देखिए, 15 लाख का जो इनाम है वो इब्राहिम शेख पर है, अनीस इब्राहिम शेख पर है। पहले की तस्वीर ये आपके सामने और अब की जो ताजा तस्वीर है वो है। और ये जो तस्वीर का भी सामने आना ये भी अपने आप में काफी अहम है, काफी जो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी एनआईए और जांच एजेंसी के लिए, ताकि इन पर शिकंजा कसा जा सके। और अब देखिए जावेद पटेल, एक और इसमें एक्टिव नाम सामने है और जावेद पटेल उर्फ जावेद चिकना नाम है। और 15 लाख का कुल जो इनाम है वो घोषित किया गया है। पहले की जो तस्वीर है वो आपके सामने और अब की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही। दाढ़ी काफी ज्यादा बड़ी जावेद की नजर आ रही है। एक और जो नाम है वो डी कंपनी में जो काफी एक्टिव है वो है इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़ाक मेमन और टाइगर मेमन का। जी हां, यह नाम आपने लगातार सुना होगा। पहले की तस्वीर जो है वो ये रही, पुरानी तस्वीर, लेकिन अब की जो तस्वीर है वो यहां पर आपके सामने चश्मा पहना हुआ है, काला चश्मा। और कुछ ये तस्वीरें जो कि नई तस्वीर, सबसे लेटेस्ट तस्वीर जो कि हाथ लगी। और इनाम कितना है? 15 लाख का इनाम है। तो ये वो लोग हैं जो कि डी कंपनी को एक्टिव करने की कोशिश एक बार फिर से कई सालों के बाद मुंबई में करते हुए नजर आ रहे हैं। सुमेरा के पास चलते हैं। जी हाँ, और करुणा हमारे साथ, अनीस मंसूरी जुड़े हुए हैं कराची से और हमारे साथ दीपेश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं मुंबई से। सीधे इन दोनों का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो अनीस मंसूरी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब जब ऐसा होता है कि ये कोशिश की जाती है कि इस डी कंपनी को फिर से जिंदा किया जाए, भारत में फिर कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि सनसनी फैलाई जा सके, जिससे कि इस तरह की हरकतें की जा सकें जो सुर्खियाँ बटोरें, क्यों ये बार बार एक्टिवेट होती हैं और क्यों इन्हें वो जगह मिली है पाकिस्तान में जहां से ये ऑपरेट करते हैं? बहुत शुक्रिया सुमेरा आपका। देखिए, ये अभी तक जो आप बात कर रही हैं वो तमाम की तमाम ब्लेम है, इंफॉर्मेशन, कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं। खुसूसन पाकिस्तान के अंदर FATF का जब से मामला हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भी इस तरह की तमाम सरगर्मियों की काफ़ी बड़े पैमाने पर रोकथाम की है। और FATF का जब मामला हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर से जितना भी हुंडी का मामला, ये तमाम मामला तकरीबन उन पर इतनी गहरी निगाह रखी गई है कि ये मामला इस वक्त पाकिस्तान से एक्टिव उस तरीके से नहीं हो रहे जिस तरीके से पहले इल्जामात लगाए जाते रहे। इस वक्त ये ज़्यादातर जो मामला चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ, आप ये देखिए, सारी जितनी इंफॉर्मेशन अभी भी एनआईए ने डिस्कस की है वो 30 साल पुरानी है। इस वक्त इनका जो दर हकीकत जो पुराना जो सेटअप था और जो अब नया सेटअप आया है वो तकरीबन सारा का सारा इस वक्त दुबई से ऑपरेट हो रहा है। पाकिस्तान में इस हवाले से ये बात तो बड़ी आसानी से कही जा सकती है कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन इसके कोई भी ऐसी दुबई में है जरूर कि उनका कुछ हिस्सा दुबई से ऑपरेट करता है, लेकिन जो मेजर ग्राउंड है वो पाकिस्तान है, क्योंकि वहां प्रोटेक्शन मिलता है, वहां स्टेट प्रोटेक्शन मिलता है। इसकी मैं बात करूंगी वापस आपके पास आके, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कुछ नहीं हो रहा है उसके बारे में दीपेश से बात करते हैं। दीपेश, एनआईए ने, और पुरानी जानकारी नहीं है, दीपेश अगर आप बता पाएं कि किस तरह से और क्या क्या नई जानकारी इसमें एनआईए की तरफ से जोड़ी गई है, क्योंकि अब नई तस्वीरें सामने हैं, नए क्या वो तरीके अपना रहे हैं अपने आप को वापस जिंदा करने के लिए, सब कुछ बताया गया, क्या कुछ और नई जानकारी है?
जी सुमेरा, बिल्कुल जैसे कि हमने देखा है कि दाऊद इब्राहिम जो है उसकी शुरुआत जो है वो मुंबई से ही हुई थी। मुंबई एक जड़ माना जाता है दाऊद इब्राहिम का, जहां से उसकी जड़ें जाती हैं और जहां से वो इतना बड़ा आतंकवादी इंटरनेशनल टेररिस्ट बना, और उसी को फिर से कहीं से जिंदा करने की कोशिश जो है वो डी गैंग की तरफ से की जा रही थी, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं सलीम फ्रूट पे सौंपी गई थी। ऐसा एनआईए ने आरोप लगाया है अपनी रिमांड कॉपी में, और इसीलिए तकरीबन 20 दिन की रिमांड जो है वो एनआईए द्वारा ली गई थी सलीम फ्रूट की, जिसमें काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। 19 लोगों के नाम सामने आए थे जो इससे जुड़े हुए थे, जो विटनेसेस थे, और उनकी स्टेटमेंट एनआईए को लेनी थी, उनकी स्टेटमेंट ले रही है। साथ ही एनआईए ने एक सबसे बड़ा संगीन जो मामला सामने लाया था कोर्ट के सामने, वो ये था कि हसीना पारकर जो दाऊद की बहन थी, जो दाऊद का काम मुंबई में संभालती थी, उनके जाने के बाद वो काम जो है वो सलीम फ्रूट देखते थे। और सबसे बड़ी बात यह रही कि सलीम फ्रूट इतना लो प्रोफाइल रहा कि वो आज तक किसी की नज़र में नहीं आया, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब से फिर सेंट्रल एजेंसीज जो है, जैसे ईडी हो गई या फिर एनआईए हो गई, ये जब जांच के लिए उतरी तो और नए सिरे से इसकी जांच शुरू की, तब इससे जुड़े हुए मामला जो है वो सब सामने आने लगे। तब ये पता चला कि कैसे डी कंपनी खुद को एक बार फिर से ताकतवर बनाने की कोशिश कर रही है, और इस पर जो शिकंजा है वो लगातार भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का हो रहा, और इसी को लेकर ये कार्रवाई हो रही है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।